तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा चौथे सेमेस्टर में जो कि आपके पास एक सब्जेक्ट है। दिखा देता हूँ सब्जेक्ट कौन सा है। ये सब्जेक्ट है और इसलिए इसकी पिछली वीडियो में मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में बताया भी है। सारी बुकें मैंने बता दी कि आपको चौथे सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक पढ़नी है और कौन से प्रकाशन की खरीदनी है और कितना प्राइस है वो भी मैंने बता दिया। तो इस वाली बुक में कुछ खास है, यानी खास का मतलब है कि यहाँ से हम सारी जितनी भी वायरिंग होती है ना घर में हो या किसी कंपनी में हो, सारी चीजें हम यहाँ से सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि एक आपके पास बल्ब है और वो आपको एक स्थान से जलाना है और एक स्थान से बुझाना है, ठीक है ना। यानी एक ही स्थान से जलाना है और बुझाना है। और एक दूसरा चित्र मैं आपके लिए बताऊंगा कि एक बल्ब है लेकिन वो आपके लिए दो स्थान से जलाना है। जैसे कि अगर यहां से बंद कर दिया तो यहां से चालू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी एक बल्ब को दो जगह से जलाना और बुझाना, ठीक है ना। तो पहले मैं बात करूंगा एक स्थान से बल्ब को जलाना और बुझाना। तो दोस्तों एक स्थान से जलाएं या दो स्थान से या तीन स्थान से, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट ईडी है तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहले हमें तीन चित्र बनाने ही होंगे। सबसे पहले आपका योजना चित्र, उसके बाद एमएलडी यानी मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एमएलडी। उसके बाद आपको बनाना होगा एसएलडी यानी सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक स्थान से आपको बल्ब जलाना और बुझाना, उसका मैं बनाऊंगा योजना चित्र, फिर बनाऊंगा एमएलडी और फिर बनाऊंगा एसएलडी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है। तो दोस्तों मैंने बना लिया है, यानी एक बल्ब को मैं एक स्थान से जलाऊंगा और एक स्थान से बुझाऊंगा। तो सोचते हैं जैसे कि आपके घर में भी आपने देखा होगा कि जैसे कि आप वहां पर बैठे हुए तो आपने जो भी आप चटकनी बोलते हो उसे स्विच, यानी जिसे हम नॉर्मल भाषा में चटकनी बोलते हैं उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बोलते हैं दोस्तों स्विच। क्या बोलते हैं? स्विच, क्योंकि वो स्विचन करता है किसी चीज को, ठीक है ना। तो स्विच क्या होता है कि मतलब जैसे कि आपने वो दबाया तो आपका बल्ब बुझ गया और वही आपने ऊपर किया तो आपका बल्ब क्या हुआ, यानी बंद हो गया, ठीक है ना। यानी चालू या बंद हम एक ही स्थान से करते हैं। तो इसे समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने तीन चित्र बनाए हैं। ये आपका योजना चित्र है, ये आपका एमएलडी है और ये आपका एसएलडी है। ईडी आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये लाइन है एकदम बहुत ही अच्छी तरह से। आपकी पेंसिल अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ये जो चित्र मैंने रफली बना दिए हैं लेकिन आपके हाथ में मतलब एकदम साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो योजना चित्र बनाने के लिए हम सिंपल सा ये समझते हैं कि भाई योजना चित्र का मतलब क्या है, यानी हम जिसे समझते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्विच लगा हुआ है और जब भी हम ईडी की बात करेंगे तो हमेशा बल्ब जो आप लगाओगे उसे क्रॉस चिन्ह से दर्शाओगे। ये बात को आप ध्यान रखो, जहां क्रॉस आ गया वहां पर हम समझ जाएंगे कि हमारा बल्ब या लैंप लगा हुआ है, ठीक है ना। और स्विच को हम इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप इस स्विच को जैसे आप इसे यहाँ पर लाओगे तो आपका ये जो है सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। ये आपका यहाँ पर फेज है और ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कंप्लीट और आपका बल्ब करने लग जाएगा ग्लू। लेकिन यदि इसी को मैं खोल दूं तो अब ओपन हो गया सर्किट और आपका बल्ब क्या हुआ, बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इसका योजना चित्र। योजना चित्र के तुरंत बाद हम बनाएंगे एमएलडी यानी मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम। इसे समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना होगा कि जो भी स्विच मैंने दिया है, जो भी स्विच हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल वे हो या फिर टू वे हो, ठीक है ना, उसे हम दिखाएंगे एक गोले के अंदर। और गोले के अंदर माना कि ये फेज है और फेज को मैंने इस तरह से डाला हुआ है यहाँ से, और यहाँ पर आपका लैंप लगा हुआ है और यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। तरीका समझ लो। वैसे तो क्या होगा कि आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ईजी है, कैसे कि मानो फेज ये रहा और यहाँ पर ये बल्ब है और यहाँ पर मान के चलो ये आपने स्विच लगा दिया और ये आपने न्यूट्रल दे दिया। तो वैसे तो मतलब हम तुम जो करेंगे ये यही सब है, लेकिन हमें ईडी की दृष्टि से सोचना है कि मतलब एक अच्छा मतलब साफ सफाई लगे और एक इंजीनियर की दृष्टि से सोचना है कि हर चीज हम किस तरह से बनाते हैं, बल्ब कैसे बनाना होगा और कोई भी स्विच कैसे बनाना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज हम यहाँ पर लागू नहीं करेंगे, बिल्कुल किताब के तरीके से और एकदम इंजीनियर की तरीके से सोच के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका एमएलडी, ठीक है ना। यही चीज सब चीज दिखाई जाती है, चाहे योजना चित्र हो, चाहे एमएलडी हो, चाहे एसएलडी हो। लेकिन एसएलडी सिर्फ आपकी ये चीज बताता है कि आपके तार कितने कहां पर हैं। जैसे कि आप यहां पर बात कर रहे हो, यहां पर जैसे कि मिडिल पॉइंट मैंने यहां पर माना है, अगर मिडिल पॉइंट में यहां पर मान लूं, ठीक है ना, यहां पर तो मैं देख रहा हूं कि मिडिल पॉइंट से पहले आपके दो तार हैं, तो यहां पर आप दो तार यानी दो क्रॉस करोगे और एक तार होता तो सिर्फ एक क्रॉस। इससे मिडिल पॉइंट से नीचे को आऊंगा तो यहाँ पर भी दो तार है, एक और दो, तो यहाँ पर भी दो क्रॉस किए, यहाँ पर भी जैसे दो दो मार दी मैंने।
इसके बाद यहाँ भी मैं 2 देख रहा हूँ तो इसलिए 2, ठीक है ना। तो ये होता है SLD, यानी SLD के द्वारा हम समझते हैं कि हमारी वायरिंग में कहाँ पर तो 2 तार हैं और कहाँ पर 3 तार हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एक स्थान से आपका बल्ब को जलाना और बुझाना। अब हम सीखेंगे एक ही बल्ब को 2 स्थानों से जलाना बुझाना, जैसे कि झीना सर्किट होता है यानी स्टेयर। जैसे कि आप झीने पे चढ़ते हो तो क्या होता है कि झीने का जैसे आप चढ़ते हो, जैसे मान लो ये आपका झीना है, तो आप यहाँ से बल्ब को जलाते हो और ऊपर जाकर झीने से आप बंद कर देते हो, ठीक है ना। तो उसे आपके एग्जाम में आ सकता है स्टेयर केस, यानी झीना वायरिंग या फिर स्टेयर केस का जो है मतलब चित्र बनाओ, ठीक है ना। तो करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों मैंने अब ले लिया है आपका एक ही बल्ब को 2 स्थानों से जलाना, यानी स्टेयर यानी झीना वाला केस, ठीक है ना। झीने वाले केस में क्या करना है कि हमें 2 ऐसे स्विच लेने होंगे जो कि 2 वे है, यानी 2 वे स्विच हम पता कैसे पहचानते हैं, जैसे आपके घर में होगा, जैसे नॉर्मली आपने स्विच देखा होगा तो उसमें पीछे 2 पॉइंट रहते हैं, लेकिन एक चटकनी यानी स्विच एक ऐसा होता है कि उसमें 3 पॉइंट रहेंगे, तो उसे बोलते हैं आप 2 वे स्विच, ठीक है ना। देख लेना झीने वायरिंग में, लेकिन ऐसा मत करना बोर्ड फोर्ड उखाड़ दो, वो किसी भी दुकान पर चले जाना, वहां पर आप बोल देना कि भाई 2 वे स्विच दिखाना, तो वो दिखा देगा, ठीक है ना। वहां पर बस देगा ना, हमारा देखने का कार्य है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका क्या है योजना चित्र। देखिए योजना चित्र ये है, झीने वाले केस में हम लेते हैं 2, यानी 2 आपको लेने पड़ेंगे 2 वे स्विच। 2 वे स्विच दिखाते हैं, देखिए ये वाला साइन आपको 2 वे स्विच का है। अभी सिंगल वे मैंने बनाया था, सिंगल वे का होता सीधा सीधा ये वाला, ये सिंगल वे है, ये 2 वे है, ठीक है ना। तो 2 वे हम 2 लगाते हैं और 1 लगाते हैं बल्ब, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक बल्ब को 2 स्थान से जलाना और बुझाना है। तो एक आपका यहाँ पर लगा हुआ है और एक आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह की ये है इसकी योजना चित्र। अब योजना चित्र के बाद ये योजना चित्र तो समझ में हमें आ जाता है बहुत आसानी से, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं कि ये सर्किट कार्य कैसे करता है। जैसे कि मान के चलो कि पहला पॉइंट आपका दूसरे पर है, अगर इस वाले पॉइंट को मैं हटा के यहाँ पर जोड़ दूं, यानी पहले को तीसरे पर जोड़ दूं, तो क्या आपका सर्किट कंप्लीट हुआ? हाँ जी हुआ, यानी मेरा बल्ब जल सकता है। अब यहाँ से आपने जला दिया, अब बुझाना हो आपके लिए तो आप इस वाले को रख दो यहाँ पर, लो जी बुझ गया। अब मान के चलो कि आपको वहां से जलाना है और यहाँ से बुझाना है, यानी कैसे भी कर लो। मान के चलो यहाँ से जलाना है तो जलाने के लिए आप इसे यहाँ पर लगा दो, और बुझाना है ऊपर से तो इसे आप यहाँ से हटाओ और यहाँ पर लगा दो, ठीक है ना। अब आपका जो है बल्ब बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है इसका योजना चित्र। अब योजना के बाद जो मल्टी लाइन डायग्राम है वो आपको समझना होगा बहुत ही अच्छे तरह से। सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। बोलेगी ऐसी नंबरिंग रटना, नहीं नहीं नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे नंबरिंग कर लो, ठीक है ना। नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पर भी नंबरिंग कर लो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ 1 2 3 4 और 5 और 6 मैंने इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग कर ली, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ कि पहला जो बिंदु है, यानी पहला जो बिंदु है यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर ये रहा, पहले बिंदु में फेज आ रहा है, तो भैया सबसे पहले फेज को पहले बिंदु में जोड़ दो, ठीक है ना। जोड़ दिया, यहाँ पर हो गया आपका फेज। अब ये कह रहा है दूसरा जो बिंदु है वो छठे के लिंक में है, यानी दूसरा बिंदु आपके कौन से के लिंक में दोस्तों? छठे के लिंक में, ठीक है ना। तो दूसरा बिंदु हमें कहाँ पर ले जाना होगा? छठे के लिंक में। तो यानी पहला तो दूसरे से कनेक्ट है, यानी ये से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो बिंदु है उसका संबंध है 6 से, क्योंकि ये चित्र जो कह रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये तार निकाला और ये हम आगे भैया आपके नंबर 6 पर, ठीक है। इतना चित्र हमारा फाइनल हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भैया तीसरा बिंदु जो है 5 में से जुड़ा है, तो तीसरा तो ये रहा आपका और 5वां ये रहा, ठीक है। तो तीसरे से उठाएंगे तार को और यहाँ से इस प्रकार से, और ये आपका 5 में से हमने जोड़ दिया, ठीक है ना, तीसरे से 5वें पर। अब 5वां बिंदु जुड़ा हुआ है चौथे पर, यानी 5वां बिंदु यहाँ पर आपका ये रहा, ये जुड़ा हुआ आपका चौथे पर, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब चौथे बिंदु से उठी है आपकी लाइट, तो आपकी लाइट उठेगी यहाँ से, ये आ गई यहाँ पर। देखिए ये जो भी मतलब ये यहाँ पर मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, लेकिन आपके लिए एक लाइन एकदम एक्यूरेट काटनी है, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ आपके लिए समझा रहा हूँ, इन तारों का खेल समझा रहा हूँ कि तारों को तुम्हें कैसे जोड़ना है। अरे भाई ड्राइंग तो आप बहुत अच्छी बना लोगे पैमाना और पेंसिल का यूज करके, लेकिन तार को तो समझना होगा, तार कैसे जोड़ने हैं। तो ये आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपका आ गया ये न्यूट्रल। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर ये तारों को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो योजना चित्र से हमें समझ में आ जाता है कि हमें मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाना, और मल्टी लाइन डायग्राम से हमें यह समझ में आ जाता है कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई वास्तव में, तो मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बना सकता हूं और भी कई सारी चीज़ें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं।
तो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि हाँ वीडियो बनाइए, मैं बस सिर्फ आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।